अ, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट जो है डिस्कस कर रहे हैं, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि हर मतलब एक ऐसे मैटर से संबंधित है कि वैलिडिटी ऑफ डिग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है। बाय चांस किसी न किसी स्टूडेंट की डिग्री मान के चलिए ऐसी यूनिवर्सिटी से हो रखी हो कि बाद में यूनिवर्सिटी का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाए या फिर यूनिवर्सिटी जो है जिस एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुई थी वो एक्ट को ही खत्म कर दिया जाए या उस एक्ट को गैर कानूनी माना जाए, ठीक है? तो इस वजह से वो यूनिवर्सिटी खत्म हो जाए। तो क्या वो जो डिग्री ली है उस पे अफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या वो डिग्री जो है एजुकेशनल वो वैलिड रहेगी या डिग्री भी साथ ही के साथ वो खत्म हो जाएगी? तो ऐसा एक किस्सा हमारे को देखने को मिलता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? तो इस केस को अपन डिटेल में देखते हैं तभी आपको आंसर जो है वो अच्छे से समझ आ पाएगा, ठीक है? तो केस का नाम है जी प्रियंका कुमारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच। तो ये 18 फरवरी की ही जजमेंट है। इसमें फैक्ट्स से पहले एक बार रिलेशन जो है वो सीधा-सीधा बन रहा है इस जजमेंट का वैलिडिटी ऑफ द डिग्रीज़ के साथ, ठीक है? तो वैलिडिटी ऑफ डिग्री बताई है, मतलब एक सर्विस मैटर से संबंधित आप मामला कह सकते हैं, ये अराइज़ हुआ है, ठीक है? सरकारी नौकरी से रिलेटेड मामला अराइज़ हुआ है। तो फैक्ट्स जानेंगे डिटेल में। द अपीलेंट्स वर अपॉइंटेड एज़ लाइब्रेरियंस इन बिहार अराउंड 2010 बेस्ड ऑन देयर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस मतलब बी लाइब्रेरी, ठीक है? डिग्रीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रायपुर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की इस यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने बैचलर ऑफ मतलब अपना लाइब्रेरी का कोर्स किया था। उसके बेसिस पे इनकी सिलेक्शन हुई थी 2010 में बिहार गवर्नमेंट के अंदर लाइब्रेरियंस के तौर पर, ठीक है जी? तो ये 2010 से नौकरी कर रहे थे आराम से। These degrees were awarded under the छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 स्टेट लॉ एस्टैब्लिशिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट ने ये लॉ निकाल रखा था 2002 का, जिसके तहत ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई हुई थी रायपुर वाली और इसी से वो डिग्री लेकर 2010 में नौकरी लगे थे। जो अपीलेंट्स हैं। अब होता क्या है आगे? इन 2005 however the Supreme Court in प्रोफेसर यशपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एक 2005 की बात है। 2005 की जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की। प्रोफेसर यशपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है? द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस डिक्लेयर्ड की प्रोविजंस ऑफ द 2002 एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसकी जो मेन प्रोविजन है एक्ट की उसको गलत माना गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले में। ठीक है जी? 2002 का जो एक्ट बना रखा था छत्तीसगढ़ स्टेट ने एंड होल्डिंग दैट द छत्तीसगढ़ लेजिस्लेचर लैक्ड कॉम्पिटेंस टू क्रिएट द यूनिवर्सिटीज इन द मैनर इट हैड। तो जिस तरीके से भाई आपको यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, उस तरीके से आपने लॉ वो नहीं बनाया है। इस कारण से आपका लॉ है गलत, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑल सच यूनिवर्सिटीज वर ऑर्डर टू सीज ऑपरेशंस। तभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दी सारी यूनिवर्सिटी ये बंद करवाओ। एक्ट हमने जब एक्ट ही खत्म हो गया तो यूनिवर्सिटी कहाँ से टिक पाएगी, ठीक है? The students actually studying on the date of the judgment and those who already obtained their degrees from the university were protected and allowed to migrate to the recognized institutions। तो 2005 का ये फैसला ठीक था, एक्ट को गलत साबित किया, यूनिवर्सिटियां बंद करवा दी, बट स्टूडेंट्स का ख्याल रखा। कहते जिन्होंने डिग्रियां ले ली हैं इस यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री क्या क्या सॉरी डिग्रीज़ जो हैं वो वैलिड रहेंगी, ठीक है? वो वैलिड रहेंगी क्योंकि उनका बच्चों का क्या कसूर है? और दूसरी बात, जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, अभी किसी के 1 साल हो गया था, 2 साल हो गए थे, ठीक है? तो उनको ये कहना कि भई आप घर जाइए, है ना? आपका ये तो 2 साल बेकार गए, वो भी गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके भी ध्यान रखते हुए उनको कहा कि भई इनकी माइग्रेशन करो, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उधर माइग्रेशन हो जाएगी, इनके 1-2 साल बर्बाद नहीं करने। मतलब जिन्होंने जितना कोर्स कर लिया था, चाहे फुल कोर्स, चाहे बीच में, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा करी, वो वैलिड रखा। बट यूनिवर्सिटियाँ कर दीजिए खत्म बिकॉज़ एक्ट इज़ आल्सो डिक्लेयर्ड
अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब आगे देखिए क्या होता है, ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल जो अक्सर कोई भी लगा सकता है किसी के बिहाफ पे, ठीक है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दोनों के पास जुरिडिक्शन होती है। तो पीआईएल वाज़ फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट रेजिंग एन इश्यू दैट certain persons have been appointed as librarians on the basis of the qualification obtained by pursuing the courses from the university which was not recognized institution। अब किसी से नहीं देखा जाता भाई ये लाइब्रेरियन लगे हुए हैं, तो उन्होंने जाके शिकायत कर दी, एक तरह से लगा लो कि पीआईएल फाइल कर दी पटना हाई कोर्ट में, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ ले रखी हैं जो एक रिकॉग्नाइज़ नहीं मानी गई, वो खत्म हो चुकी हैं यूनिवर्सिटियाँ। वो 2002 के एक्ट भी खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गया। वहाँ वाले डिग्री होल्डर्स जो हैं, वो नौकरियाँ कर रहे हैं जी, इनको निकालो बाहर। द रिट पिटिशन वाज़ डिसमिस्ड ऑन 15 मई 2014। तो ये 2014 में जो है, ठीक है, हाई कोर्ट डिसमिस कर देती है एज़ इट लैक्ड फाउंडेशनल फैक्ट्स, ठीक है? तो वो जो भी उनके कारण थे वो उन्होंने, ठीक है, उस बेसिस पे वो मना कर दिया कि भाई हम एंटरटेन नहीं कर रहे। हाउएवर अब देखो बीच में आगे क्या होता है, मोड़ क्या आता है कि हाउएवर बिहार स्टेट हैड टेकन एक्शन एंड एज़ ए रिजल्ट thereof the services of the appellants were terminated wide order dated 22/8/2015। तो 2015 में बिहार गवर्नमेंट ने जो है वो एक्शन ले लेती है कि मैं निकालती हूँ। ठीक है जी? आपा निकालते हैं इसी बेसिस पे कि भई इनकी डिग्रियाँ जो हैं वो ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, जो खत्म हो गई हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है? निकाल दिया जी 2015 का ऑर्डर करके। Then the appellants challenged this order before the High Court, but the terminations were upheld by the Patna High Court single bench in 2018 and division bench through LPA in 2019, and reasoning that the degrees were from a defunct or invalid institution। पटना हाई कोर्ट भी कहती है कि बिहार गवर्नमेंट ने जो कहा है, ठीक है, आपको निकाल दिया तो ठीक है, क्योंकि आपकी जो डिग्रियाँ हैं, वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन से हैं जो इंस्टीट्यूशन रद्द हो चुका है, जो इनवैलिड करार हो चुका है जी, जो खत्म ही हो चुका है, एंडिंग ही हो चुकी है, तो आपकी डिग्री भी एंड होगी। पटना हाई कोर्ट ने कहा, पहले सिंगल बेंच ने कहा, फिर डबल बेंच ने कहा, ठीक है? सिंगल बेंच का 2018 का फैसला है, 2019 का, तो कहने का मतलब रिलीफ नहीं मिला। देन आफ्टर द अपीलेंट्स चैलेंज दिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, देन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं पार्टीज। द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील्स, इनकी अपील अलाउ हो जाती है एंड सेट असाइड द मतलब पटना हाई कोर्ट ऑर्डर एंड रूल्ड इन द फेवर ऑफ द अपीलेंट्स। अब अपीलेंट्स की नौकरी जो है वो बचा ली जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, तो समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट्स क्या बताए हैं जो हमारे कल को इन फ्यूचर बाकी कैंडिडेट्स के लिए काम आ सके। तो फर्स्ट पॉइंट का है सुप्रीम कोर्ट ने कि डिग्रीज ऑब्टेन्ड बिफोर द पेरेंट एक्ट वाज स्ट्रक डाउन रिमेन वैलिड। कोई चक्कर नहीं है। एक्ट आपका खत्म हुआ, यूनिवर्सिटी खत्म हुई, बट जिन्होंने उस पेरेंट एक्ट के स्ट्रक डाउन होने से पहले, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होने से पहले, खत्म होने से पहले-पहले जिनकी डिग्रियाँ आ गई हैं दैट आर वैलिड, वो हम वैलिड मानते हैं 2-3 कंडीशनों पे। पहली कंडीशन है हमारी कि इफ द यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड एंड फंक्शनिंग अंडर ए स्टेट लॉ दैट वाज इन फोर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डिग्री अवार्ड। देखो, जब आप डिग्री लेकर आ रहे थे, जिस यूनिवर्सिटी से लेकर आ रहे थे, वो यूनिवर्सिटी एक स्टेट लॉ के बेस पे खड़ी हुई थी, तो उस टाइम तो लॉ चल रहा था ना 2002 वाला, ठीक है? तो जिस टाइम आपने डिग्री लिया है, तो उस टाइम देखो लॉ भी चल रहा था, यूनिवर्सिटी भी चल रही थी, तभी डिग्री आई थी, ठीक है? तो एक बात तो आपको ये दिखानी होगी कि हमने स्टेट लॉ के तहत जो यूनिवर्सिटी थी, वो उसी से हमने डिग्री करी है, ठीक है? उसी में हमने एडमिशन ले रखा था। दूसरी बात आपको बतानी है कि द डिग्रीज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूजीसी एट द रेलेवेंट टाइम, और उस टाइम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज मानती थी। यूजीसी की गाइडलाइंस जो हैं इसको वैलिड मानती थी। या तो ये हो कि भाई उस टाइम वो यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं देती है। ठीक है? इस यूनिवर्सिटी की डिग्री को हम गलत मानते हैं, फलानी है, ये फेक यूनिवर्सिटी चला रखी है। तो भई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उस टाइम रेलेवेंट टाइम बाद में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में खत्म कर दी, वो अलग बात है। 2005 से पहले, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ठीक मानती थी उसको, और वो स्टेट एक्ट भी ठीक चल रहा था, उसी के अंडर वो यूनिवर्सिटी है जिससे आपने डिग्री ले रखी है। तीसरी बात आप बताएँगे कि देयर वाज़ नो एलिगेशन दैट द इंस्टीट्यूशन वाज़ बोगस, फेक
और दैट नो जेन्युइन एजुकेशन वाज़ इम्पार्टेड, ठीक है? और वो कोई जाली टाइप का इंस्टीट्यूशन नहीं था, यूनिवर्सिटी वो जो थी, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो ठीक-ठाक थी, ठीक है? तो ये 3 अगर बातें आप बताते हैं, तो देन हम आपकी डिग्री को क्या मानते हैं? वैलिड डिग्री। तो यहाँ पे देखो बात बचाई है, ठीक है? उनकी नौकरी से संबंधित मामला था इम्पोर्टेंट। सो द बिहार गवर्नमेंट्स टर्मिनेशन ऑर्डर्स वर इलीगल एंड आर्बिट्रेरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ये गलत है सरासर, आप इनको नहीं निकाल सकते, इनकी डिग्री जो है वो वैलिड है, ऐसे 2015 में आपने आके कैसे निकाल दी? देखो बात है 2005 की, 5 में खत्म करी यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पे, ठीक है? 2010 में नौकरी मिल जाती है, 14 में इनके खिलाफ पीआईएल आती है, पीआईएल है डिसमिस्ड, बट 2015 के ऑर्डर के बेसिस पे बिहार गवर्नमेंट इसको निकाल देती है स्टूडेंट्स को, ठीक है? मतलब अपने एम्प्लॉइज़ को। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट इनकी सीधे-सीधे रक्षा कर रही है, ये गाइडलाइंस के बेसिस पे, ठीक है? तो इसमें हाइलाइटेड पॉइंट क्या है कि द अपीलेंट्स are to be reinstated in service with continuity of service for seniority increments pension एक्सेट्रा सारा कुछ मतलब जो है वो आपको सीनियरिटी भी मिलेगी जितना टाइम आपको बाहर निकाला है एक्सेट्रा, ठीक है? इंक्रीमेंट भी मिलेंगे एंड द कोर्ट emphasized protecting innocent degree holders from retrospective invalidation। तो भई आपकी जो डिग्री है वो पुरानी डेट से ही जब से आपके ऊपर एक्शन लिया गया है, तब से आपकी वैलिड है। कोई ऐसा नहीं है भी आज जजमेंट दी है 2026 में, आज से आपकी वैलिड बनी, हमारे कहने से। ठीक है? आपकी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप इन 3 जो फैक्ट्स हैं, वो आपके खरे उतर रहे हैं। ठीक है? क्लियर? तो ये फैसला सिर्फ़ बिहार गवर्नमेंट के बेसिस पे नहीं अब आपने मानना, तो कोई भी कैंडिडेट हो ये इन फ्यूचर भी आने वाली ठीक है, दिक्कतों के लिए अप्लाई किया जाएगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी वगैरह खत्म हो जाती है, बट उस टाइम यूनिवर्सिटी पहले ठीक है जब डिग्री दी गई है, तो उस डिग्री को हम वैलिड माने जाएँगे, उस डिग्री के बेसिस पे नौकरी दे भी सकते हैं और जो नौकरी लगे हुए हैं और उनको निकाला भी नहीं जाएगा बाहर। क्लियर? तो ये था फैसला प्रियंका कुमारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स।